So I got a job at DNET and I'm very glad for getting this opportunity from Mac. वेलकम टू मैक चंडीगढ़ वंस अगेन। मेरा नाम है दीपक मेहरा और मैं आप सबका वेलकम करता हूं हमारे कैंपस मैक चंडीगढ़। तो मैक चंडीगढ़ आप लोग के लिए लेकर आया है एक न्यू सीरीज जिसका नाम है मैक चंडीगढ़ इंडस्ट्री चैम्प्स। ये वो सीरीज है जहां पे आप लोग मीटअप करेंगे हमारे वो स्टूडेंट्स के साथ जो अभी अपनी एजुकेशनल जर्नी हमारे यहाँ से कंप्लीट करने के बाद इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं। और इसमें से कुछ आप ऐसे सितारे भी देखेंगे, हमारे राइजिंग स्टार्स जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में बेहतर जॉब्स कर रहे हैं, टॉप नॉच इंडस्ट्री के पार्ट्स बन चुके हैं। तो मैं आप लोग के साथ ये पूरी सीरीज शेयर करने वाला हूं, इसके सारे एपिसोड्स आप जरूर देखिएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसका फर्स्ट एपिसोड, जिसमें आज हमारे फर्स्ट कैंडिडेट, हमारे फर्स्ट राइजिंग स्टार मिस्टर आयान हमारे साथ हैं। सो आई वार्मली वेलकम टू मिस्टर आयान। थैंक यू सो मच सर। हमारे इस पॉडकास्ट में, हमारी एक नई सीरीज में, नई शुरुआत में आपका। तो सबसे पहले तो अयान, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे व्यूवर्स आज फर्स्ट टाइम ये सीरीज हमारी देख रहे हैं, फर्स्ट एपिसोड देख रहे हैं जिसमें आप साथ में जुड़े हो। तो थोड़ा सा बताइए अपना मैक के बारे में, और रिसेंटली आप सबसे पहले तो अपनी जॉब जो आपको अभी अपॉर्चुनिटी मिली और जिसको आपने ग्रैब किया और अभी आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट वीक से। सो आप प्लीज बताइए उसके बारे में, कहाँ पे आपकी जॉब लगी है और कहाँ पे एज ए आप क्या आर्टिस्ट वहां पे आपने अप्लाई किया। So firstly, sir, I'm glad that you have called me for this podcast. So I got a job at DNET as an environment journalist ओके। right now, and I'm very glad for getting this opportunity from Mac. Like I was working very hard for this opportunity. I also got offer letter from Lakshya Digital for an hair and fur artist, ओके। and also from DNET, which I have grabbed right now as an environment journalist. राइट। सो थोड़ा सा डीनेक के बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स को, व्हाट इज एग्जैक्टली द कंपनी आर बेसिकली डूइंग, व्हिच काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग इन देयर फर्म्स। So DNEG is a globally reputed company right now. They have given many benchmarks to the world, like Interstellar, Dunes, and many of them, like Ramayan recently coming of DNEG. ओके। सो सबसे पहले तो ये जब अपॉर्चुनिटी आई थी आपके सामने, राइट, एज बीइंग अ स्टूडेंट, आपने अभी जस्ट कोर्स कंप्लीट में आप एंड में थे अपने, तो आपके सामने आपने अभी बताया कि लक्ष्य डिजिटल इज वन ऑफ द अगेन गुड स्टूडियो इन Yeah. गेमिंग्स एंड ऑल ट्रिपल ए टाइटल गेम्स, दे आर डूइंग ट्रिपल ए टाइटल गेम्स। सो अभी जब ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने दोनों आई, तो आपको क्या लगा, आपका आपका फीलिंग कैसा था, आपका इमोशंस कैसे थे, आप प्रिपेयर थे मेंटली कि यार मैं अभी ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ ये सब कंपनीज को। Yes sir, मतलब बहुत ही खुश था मैं इस चीज के लिए, क्योंकि आई थिंक लक्ष्य डिजिटल एंड DNEG आर द मोस्टली बिगेस्ट कंपनीज इन दिस इंडस्ट्री, Yes, क्रिएटिव de- इंडस्ट्री, आई definitely, थिंक व्हाट आई थिंक सो। yes, सो मैं बहुत ही खुश था इसके लिए और थोड़ा कंफ्यूज था कि किसके लिए जाए, क्योंकि आई कैन गो फॉर बोथ। right, तो मैं बहुत कंफ्यूज था। तो मेरी फैकल्टी सारी जो मैक की फैकल्टी है, मेंटोर्स मेरे, माय ऑब्वियसली माय पेरेंट्स आल्सो, दे आर, तो मतलब हमने डिस्कस किया कि हमें किसके लिए जाना चाहिए। द प्रोज एंड कॉन्स हमने दोनों कंपनीज के निकाले, अपने लिए देखा कि व्हाट्स माय एक्सपर्टीज इन विच थिंग, लाइक एनवायरनमेंट जर्नलिस्ट और हेयर एंड फर। yeah, सो फाइनली माय मेंटोर्स ऑफ मैक supported me and I decided to go for DNET as environment journalist. ओके। सो जब कोई भी स्टूडेंट मतलब अपने लास्ट फेज में होता है कोर्स के, एंड दे आर बेसिकली प्रिपेयरिंग देमसेल्फ फॉर द जॉब Yeah. इंटरव्यूज एंड ऑल, तो वहां पे सबसे बड़ा एक रोल आता है जिसको हम लोग बोल देते हैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में पोर्टफोलियो, शोरी। Yeah. तो विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप बताइए थोड़ा शोरील को लेकर आपका प्रेपरेशन कैसा रहा, आपने कितना बनाया, कितना टाइम इन्वेस्ट किया उसके ऊपर, बिकॉज दैट काइंड ऑफ बिग स्टूडियोज अपॉर्चुनिटीज आपको लेने में, क्योंकि आपको उस लेवल का पोर्टफोलियो भी Yeah. चाहिए। तो आपको कितना टाइम लगा पोर्टफोलियो बिल्डअप करने में, और उसमें आपके जो मेंटर्स हैं एंड आपकी जो अकेडमी है हमारी मैक चंडीगढ़ की, उसमें क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। सो मेनली सर मैंने पोर्टफोलियो पे स्टार्टिंग से ही अपना फोकस रखा था, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग से ज्वाइनिंग से ही, मतलब मैक में मैंने जब ज्वाइन किया था तो तब से मेरे को हो गया था, मेरे को बता दिया गया था कि आपको पोर्टफोलियो इज द मेन थिंग। लाइक Right. 50% आई थिंक सो फॉर सिलेक्शन इन दिस कंपनी इज अ पोर्टफोलियो, या एंड डेफिनेटली। 50% आई कैन से कम्युनिकेशन स्किल्स आर द मेन। तो मैंने पोर्टफोलियो स्टार्टिंग से किया था अपना काम करना, और इट्स लाइक मैंने फोकस यही किया था कि मैं एनवायरनमेंट पे बनाऊंगा पोर्टफोलियो, क्योंकि स्पेसिफिकली मैं जा रहा था किसी चीज के लिए। मेरे मेंटर्स ने जो मेरे को फोकस किया था कि किसके लिए हमें जाना चाहिए, किस पे तेरी एक्सपर्टीज ज्यादा अच्छी है, कि ओके। किस पे तो अच्छा है तो उसके लिए ज्यादा आगे बढ़, वही उसी पे फोकस कर। तो मैंने उसी पे ध्यान रखते हुए, और मेनली सर मैंने देखा जो बच्चे जो उनका खत्म हो रहा था कोर्स,
वो थोड़े डरे रहते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो कैसा निकलेगा, कि प्रेजेंटेशन कैसे निकलेगी, राइट। कंपनीज को कैसा दिखेगा। तो मैंने इसी चीज को फोकस रखते हुए कि मैंने मतलब प्रेशराइज नहीं लेना, कॉन्फिडेंटली जो मैं अपना दिखाऊंगा, जो मेरे को आता है उसको प्रेजेंट अच्छा करूंगा मैं। एक जैसे है ना हमारा जैसे विंग भी है विच इज बेसिकली योर पोर्टफोलियो प्रिपरेशंस एंड जो योर इंटरव्यू प्रिपरेशंस, वहां से होकर आपका हम्म जर्नी निकला, तो उसका एक्सपीरियंस बताइए कैसा रहा। सर बहुत ही ज्यादा अच्छा था, मेनली क्योंकि करियर डेवलपमेंट टीम ऑफ मैक इज आई थिंक सो वेरी expert in these things because they have told me like इस कंपनी के लिए तुमसे क्या सवाल पूछे जाएंगे, मतलब क्या तुम्हें ठीक अच्छा कॉन्फिडेंटली कैसे जवाब देना है। दे मतलब मैं मल्टीपल मॉक इंटरव्यूज उन्होंने लिए ताकि मैं कॉन्फिडेंटली रियल इंटरव्यू भी दे पाऊँ। सो दे हैव सपोर्टेड मी लॉट फॉर दिस इंटरव्यू पार्ट एंड द पोर्टफोलियो पार्ट ऑब्वियसली फॉर द कि इस कंपनी को इस समय रिक्वायरमेंट इस चीज के, तो इस पे पोर्टफोलियो पे काम करो। तो उन्होंने मेरे को इस चीज में बहुत सपोर्ट किया था करियर डेवलपमेंट टीम ऑफ मैक ने। तो इसमें जैसे आप मतलब इस लेवल की जब कंपनीज में काम करते हो तो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप डेडलाइन प्रेशर हम्म, थिंग्स आप कैसे हैंडल करते हो, बिकॉज इंटरव्यू में ये भी चीजें देखी जाती हैं कि आप क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कुछ हम्म, कि आपके डेडलाइंस के ऊपर काम को लेकर, उसके लिए आपका जो जर्नी रहा है मैक का, सो ऑब्वियसली वन ऑफ द थिंग इज 24 एफपीएस या एंड यू आर आल्सो पार्टिसिपेटेड इन दैट पर्टिकुलर कंपटीशन, या तो आपका वो जर्नी कैसा रहा और आपने वहां से कितना लर्निंग लिया on the part of the deadline work and pressure handling? सो मेनली आई थिंक 24 एफ इज द मेन थिंग, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा 24 एफ से। आई कैन से दैट क्योंकि मैं द यू सेड डेडलाइन, Yeah. वो हमें 24 एफ से बहुत देखनी पड़ती है। लाइक प्रोडक्शन लेवल वर्क फ्लो कैसे चलता है, हमें इस चीज में मतलब बहुत ध्यान दिया जाता है। और 24 एफ इज लाइक कि तुम जितना तुम टोटली मैक में सीख रहे हो और जितना तुम 24 एफ सीख रहे हो वो बिल्कुल ही अलग है। मतलब तुम एक बार 24 एफ एज अ पार्ट कर लो, यू कैन लर्न एनीथिंग, मतलब जो भी प्रोडक्शन के लिए चाहिए होता है। Right. और एज सर लाइक डीनेक दे हैव क्रिएटेड मेनी बेंचमार्क्स फॉर द वर्ल्ड। तो उस बेंचमार्क पे पहुंचने के लिए हमें ये डेडलाइंस, ये प्रोडक्शन वर्क फ्लो पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वो 24 एफपीएस और ये हमारे 100 आवर्स एमसीएल कॉम्पिटिशंस ये हमें सिखाते हैं इस चीजों का। तो जब जब आपने मतलब अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया, आपने ग्रेजुएशन अपना कॉलेजिंग कंप्लीट किया, तो सबसे बड़ा एक टास्क होता है कि फाइंडिंग अ गुड स्पेस टू लर्न अ प्रोफेशनल लेवल या स्टडी इन दिस पर्टिकुलर लाइन एंड फील्ड फ्रॉम द प्रोफेशनल्स, राइट? सो वो जर्नी आपकी कैसे रही, मतलब आपने कैसे फाइंड आउट किया मैक चंडीगढ़ को एंड उसके अंदर आपने कैसे अप्लाई किया, बताइए थोड़ा उसके बारे में। सर एक्चुअली मैंने 12th में मेडिकल की थी। सो ऑपोजिट फील्ड आई थिंक सो फ्रॉम यस क्रिएटिव डेफिनेटली। मेडिकल। लेकिन मेरा इंटरेस्ट स्टार्टिंग से गेमिंग एंड ये फिल्म्स वगैरह में था। अब तो इसलिए मैंने थोड़ा रिसर्च किया। गेम्स तो मैं खेलता था, रिसर्च मैंने किया थोड़ा गूगल इंस्टाग्राम वगैरह। तो आई सॉ मैक मेनली दैट द बिगेस्ट आई थिंक सो फॉर दिस क्रिएटिव लर्निंग यस। मैक आई सॉ इन इंडिया। सो आई गॉट टू मैक एंड देन द मैक चंडीगढ़ आई सॉ। तो मैं मैक चंडीगढ़ के लिए फॉलो अप किया। सो मैंने बहुत काउंसलिंग करवाई यहाँ से मैक चंडीगढ़ से। तो मैं बहुत कन्विंस हुआ कि मेरा अगर मैं यहाँ पे आऊंगा तो मेरा फ्यूचर इस पे आगे जा सकता है इस इंडस्ट्री में। और फाइनली आई थिंक सो मेरा फ्यूचर जा रहा है सही सही जगह ओके, सो फाइनली आपका जो डिसीजन है वो राइट साबित हुआ। पे। ये सो एक लास्ट क्वेश्चन आपसे आयन के मतलब एक जर्नी होती है हमारी, एक हमारे एक यादें जुड़ी होती हैं एक कॉलेज के साथ, एक इंस्टीट्यूशन, एक स्पेस जहाँ पे हम लोग 1-2 साल 2.5 साल एक लंबा टाइम पीरियड स्पेंड करते हैं, तो आप थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूवर्स को एज ए स्टूडेंट आपकी कुछ अच्छी कुछ यादें हमारे इंस्टीट्यूशनल के साथ जो जुड़ी हैं, जो आपके लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेंगी, यहाँ की कुछ मेमोरीज आप बताइए, कैसी एक्सपीरियंस जर्नी रही आपकी यहाँ। सब बहुत इमोशनल आई कैन से एंड बहुत ही ज्यादा जॉयफुल जर्नी थी। Okay. बहुत सारे फ्रेंड्स मैंने बनाए यहाँ पे। और आई थिंक मेरे फ्रेंड्स मतलब बहुत मेरे फ्रेंड्स इन द मतलब दोस्ती में एंड मैन आई कैन से मेंटर्स में भी मैंने बहुत फ्रेंड्स Yeah. बनाए। Okay. क्योंकि मेरे टीचर्स आर लाइक माय फ्रेंड्स इधर, क्योंकि टीचर कोई स्ट्रिक्टनेस वगैरह कुछ नहीं, Okay. मतलब पूरा हमने एंजॉय किया टीचर्स के साथ भी। हाँ। तो मेरी ये जर्नी जो थी ये मैक पे मैं हमेशा याद रखूंगा। आई कैन से दैट। Okay. So thank you so much and थैंक यू a सर। very wish you a very good luck for your future. आपका आगे का जर्नी जो रहेगा वो मोस्टली हमारी ये दुआएं हैं कि बहुत बढ़िया रहे और थैंक आप यू सर। सीनियर लेवल्स एंड टीयर लेवल्स एंड मोर ओवर दी जो भी बेंचमार्क्स हैं इंडस्ट्री के बड़े आप वो अचीव करो। सो आप लोगों ने बेसिकली अभी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं अयान, उनका आपने सारा जर्नी एक बार सुना देखा।
सो वी डेफिनेटली वांट के हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह के इनकी तरह से इनसे इंस्पिरेशन लेकर इसी जो अचीवमेंट्स को हासिल करें अपनी लाइफ में। तो हम लोग आप लोग के साथ दोबारा जुड़ेंगे हमारे सेकंड एपिसोड में। सो प्लीज स्टे कनेक्ट विद अस। थैंक यू सो मच।